गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आरोही रहती है वो किन्नरों के पास जाकर बहुत रोती है, बहुत उनके सामने भीख मांगती है, अपना सर झुकाती कि ताकि उन्हें अश्विनी मिल जाए। पहले तो किन्नर लोग मना कर देते हैं, फिर बाद में आरोही का प्यार देखकर, आरोही की भावनाओं को समझते हुए वो अश्विनी को जाने देते हैं। और अश्विनी उन दिनों बीमार भी हो चुकी थी। फिर डॉक्टर्स भी ये बताते कि ये आप लोगों की तरह जन्म से किन्नर नहीं है, ये ट्रांस गर्ल बनी है क्योंकि इसे बनाया गया है। फिर वहाँ पे किन्नरों को भी समझ में आता है कि यार इसकी दुश्मनी एक्चुअल में जोसेफ से थी, इसलिए जोसेफ ने हमें ये जबरदस्ती बोला कि ये सब काम करो। फिर वहाँ का जो लीडर रहता है, लीडर जो रहती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं किन्नर, वो उन्हें मना कर देती है कि अब हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे और अश्विनी को छोड़ देती है। पर यहाँ पर क्या जोसेफ रुकने वाला था? नहीं, जोसेफ फिर भी बहुत कोशिशें करता है। उसी सोसाइटी के बाहर आके लड़कों को भेजता है उसे उठाने के लिए, बहुत कुछ कर रहा रहता है और उसका पूरा करियर तबाह कर देता है। कोई भी जाकर जोसेफ मतलब कोई भी जाकर अश्विनी को जॉब देने के लिए रेडी नहीं होता। आरोही की भी पूरी जॉब छूट चुकी रहती है और अब आरोही भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी क्योंकि 15 दिन हो चुके थे और उसकी पूरी सेविंग्स तक चली गई थी और अब उनके पास सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसके आगे आरोही चुपचाप घर पे बैठी हुई रहती है। तभी अश्विनी कहती है कि क्या सोचा है आरोही? तो वो कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं फिर से जाती हूँ, कोई छोटी मोटी जॉब होगी तो वो कर लूँगी। अब मैं क्या मेकअप आर्टिस्ट के चक्कर में ही बैठी रहूँ क्योंकि घर पे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट छोड़कर कुछ और काम कर लेना चाहिए। लाइक कि छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए मुझे। डोमिनोज में जाकर वो पिज़्ज़ा हट का या डोमिनोज पिज़्ज़ा हट वहाँ पर जाके एज अ कुछ काम तो मिल ही जाएगा, तो मैं कर लेती हूँ। वहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी या फिर कैफेटेरिया में जाके कैफ़े का शॉप का कुछ तो कर लेती हूँ। तो अश्विनी बोलती है आरोही, बट ये तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं है। तो आरोही कहती कप ऑफ टी तो मेरी बहुत सी चीज़ें नहीं है, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी हमें ये करने पे भी मजबूर कर देती है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी अश्विनी कहती है आरोही, आज मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बोलने दोगी? आरोही कहती है अश्विनी, मैंने मना कब किया है, बोलो ना। तो कहती है मैं जोसेफ से जाके माफ़ी मांग लेती हूँ ना, मेरे एक माफ़ी मांगने से अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलेगा ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ी मांगने दो। आरोही वहाँ से उठती है और कहती है अश्विनी, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कोई भी चीज़ की, क्योंकि मैं जोसेफ के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं इज्जत से मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं हाथ नहीं फैला सकती। तभी अश्विनी कहती है अगर हाथ फैलाने से या एक सॉरी बोलने से अगर बात खत्म हो जाती है, हमारी बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने अकड़ में, इतने एटीट्यूड में क्यों हो? तभी आरोही एकदम टर्न होके बोलते है अश्विनी, तुम्हारे में दिमाग कम है इसका मतलब ये नहीं है कि सब में दिमाग कम है, ठीक है? मैंने कह दिया ना, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगी और मेरे पास बहुत सारी वजहें हैं। वजह है मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं झुकना चाहती। पहली वजह ये है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, ये गलत किया। दूसरी चीज, चलो हमने नो बोला तो नो मीन्स नो होता है, नो न मिलने के बाद उसने तुम्हारा पूरा करियर तबाह कर दिया, ये गलत किया। तीसरी चीज, तुम्हारे लिए तुम्हें उसने किन्नरों के पास भेज दिया, वहां से मैं तुम्हें कैसे छुड़ा कर लाई हूँ मैं जानती हूँ। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस जाके लोगों के तलवे चाटने की आदत होगी और लोगों के सामने झुकना रोना तुम्हारी कप ऑफ टी है, मेरी नहीं है। तुम ये सब कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने इतना सब स्ट्रगल सिर्फ इसलिए नहीं देखा है, इतना सब कुछ इस 15 से 20 दिनों में मैंने अपनी हालत इतनी खराब इसलिए नहीं करी है कि मैं किसी के सामने झुकूं। और गलत इंसान के सामने झुकना तो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया है। अश्विनी, शायद तुम्हारे लिए ये बहुत इजी बात होगी, लेकिन मेरा मेरा स्वाभिमान है, ठीक है? और अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करना मेरी कप ऑफ टी नहीं है। मैं नहीं झुकूंगी, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी अगर मेरे में टैलेंट है तो। अगर तुम्हें लोगों के पास जाके गिड़ा के रोना है तो तुम रो लो, पर मैं नहीं।
और हाँ, अगर तुम जोसेफ के पास गई और रोई गिड़गिड़ाई और ये बात मुझे पता चली, तो इसके बाद तुम्हारा और मेरा भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं हर चीज़ के लिए करने के लिए तैयार हूँ, पर अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और आज भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा वक्त दो, हालात को चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वक्त नहीं देना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, तो नहीं होता है। और अगर किसी के सामने झुककर रोकर अपनी बेबसी दिखाकर सब कुछ सही करना है, तो वो तुम करोगी। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। जहाँ मैंने इतने कष्ट हैंडल करे हैं, मैं थोड़ा सा और कष्ट हैंडल करके अपनी एक बेटर लाइफ जी लूँगी, पर मैं झुकूंगी नहीं उस इंसान के सामने। और ये बोलकर आरोही जो होती है, बिना ब्रेकफास्ट करे वहां से अपना बैग उठाती है और बाहर जॉब ढूंढने के लिए चली जाती है। आरोही को भी बहुत हर्ट हो चुका रहता है कि यार, एक तरीके से देखा जाए तो आरोही गलत भी नहीं थी। आरोही जिस इंसान के लिए सब कुछ कर रही थी, आरोही की तो पर्सनली दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। आरोही तो बहुत स्वीट सी लड़की थी। हाँ, थोड़ी एटीट्यूड वाली थी, बट उसकी तो पर्सनली लड़ाई किसी से भी नहीं थी ना। उस समय वो स्कूल टीचर से, कॉलेज टीचर से लड़ाई थी। जब अश्विन के साथ बुरा हुआ तब भी उसने उसका साथ दिया था, और ये सारी चीज़ें भुगती थी अश्विन की वजह से। और इस बार अश्विनी की वजह से वो ये सारी चीज़ें भुगत रही है, क्योंकि अश्विनी की लड़ाई जोसफ से है। आरोही का इसमें क्या था? पर फिर भी आरोही किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही है अश्विनी को, और सिर्फ उससे सिर्फ इतनी उम्मीद चाहती है कि ये जो हार्ड टाइम है, इस हार्ड टाइम में तुम उसका साथ दो। हार्ड टाइम जो चल रहा है, दोनों मिलके काट लेंगे। थोड़ा थोड़ा मुश्किल होती है भाई, अप्स एंड डाउन आते हैं जिंदगी में, पर अगर तुम्हारा साथ हो तो मैं मान लूंगी। लेकिन यहाँ पे अश्विनी साथ देने के बजाय उसको डीमोटिवेट कर रही थी। बार बार ये बोल रही थी कि अगर ऐसा हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो मैं जाके माफी मांग लेती हूँ। पर आरोही माफी मंगवाना ही नहीं चाहती थी। अरे वो क्यों लड़ रही है? वो उस इंसान के लिए लड़ रही है जिस इंसान के स्वाभिमान के लिए लड़ रही है। वो एक्चुअल में अश्विनी के लिए लड़ रही थी, और अश्विनी को अपनी ही खुद के स्वाभिमान की कोई कदर नहीं थी। उसे तो अपने लिए भी कोई, ऐसा बोलते ना कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी वो इंसान। ये सोचकर उस दिन आरोही बहुत ज़्यादा टूट गई थी, और आरोही की आंखों में इतने टाइम के बाद अब आंसू आए थे, जो आंसू उसे एक्चुअल में बहुत दर्द फील कर रहे थे। हाँ, वो रोई है, बहुत रोई है अश्विनी को पाने के लिए, लेकिन आज अश्विनी की वजह से वो रोई थी। मतलब अश्विनी को पाने के लिए रोई थी वो अलग था, लेकिन यहाँ अश्विनी ने उसे इतना हर्ट कर दिया था कि वो अश्विनी की वजह से रोई थी। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है और वो रोड पे चल रही रहती है। तभी वहाँ पे कैश्मीरा का फ़ोन आता है। कैश्मीरा फ़ोन उठाती है और बोलती है, कैश्मीरा का फ़ोन उठाती है आरोही और बोलती है कि हाँ कैश्मीरा बोल। तो कैश्मीरा बोलती है, क्यों, क्या हो गया? तेरा मूड बहुत ऑफ दिख रहा है, क्या तू मुझे मिलेगी? तो वो कहती है कि नहीं यार, आज मैं तुझसे मिलना नहीं चाहती हूँ, आज मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, और तेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम होगा, और मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए काम वगैरह, तो मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। तभी वो कहती है कि सुन, तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तू मुझे बोल सकती है। तो वो कहती है, यार पैसे कितना इंसान लेगा, आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों के पैसे भी लौटाने हैं, पर मुझे पैसे से ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, और तुझे पता है ना मेरे लिए जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है कि हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ, एक बात बोलनी थी मुझे तुझसे। तो कहती है कि हाँ बोल ना। तो कहती है कि यार, मेरे पास एक जॉब तो है, बट वो तेरे लेवल की है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आएगी। तभी आरोही कहती है, देख भूखे मरने से तो अच्छा है कि जो काम मिल रहा है मैं वो कर लूँ, बता क्या काम है? तो कहती है, यार इवेंट कोऑर्डिनेशन का काम है, मेकअप आर्टिस्ट का नहीं है। तो कहती है, यार जो है वो चलेगा, तू बता दे बस मुझे, तू मुझे बता दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है कि तो मिलना मुझसे। तो कहती है बस मिलती हूँ, तेरे स्टूडियो के बाहर आऊँ? तो कहती नहीं नहीं, स्टूडियो के बाहर मत आना, जोसफ के लोग आजू बाजू रहते हैं यार, उसे कहीं से भी भनक पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तू मुझे इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिल जा, वहाँ पर मैं तुझे वहीं मिलती हूँ। तो कहती है ठीक है।
थोड़ी देर में दोनों के दोनों इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं। जैसे इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं तो काश्मीरा सारी डिटेल्स उसे बता रही रहती है कि इवेंट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर है, तुझे गोरेगांव के यहाँ पर जाना है, तुझे नाम मेरा मत बताना, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर मैंने अपने दोस्त को बोल दिया है तो तू वहाँ पर जाके काम कर लेना और सारा काम हो जाएगा। और ये इवेंट 3 दिन का है तो परमानेंट जॉब तो नहीं है यार, लेकिन ये 3 दिन में तू अच्छे पैसे कमा सकती है। तो वो बोलती है हाँ ठीक है चलेगा। तो मतलब 3 दिन में मुझे कितने रुपए मिलेंगे? तो कहती है यार 30,000 रुपये। कम है मैं जानती हूँ, बट यार थोड़ा सा मैनेज कर ले। तो कहती है नहीं यार कम बिल्कुल नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो कहती है कि हाँ यार प्लीज़ कर ले। तो वो कहती है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आरोही कहती है। तो कश्मीरा कहती है वैसे भी तुझे इवेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज तो है ही, बस थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो वो कहती है कि हाँ मैं पक्का कर दूँगी। और सुन, एक रिक्वेस्ट है अगर तुझे बुरा ना लगे। तो कहती है बोल। तो कहती है कि मास्क लगा लेगी ना अपने फेस पर कि किसी से तुझे कोई तेरे को पहचान ना पाए। इसी बहाने अगर मास्क लगाकर अगर तेरे को 30,000 रुपये मिल रहे हैं 3 दिन के, तो कुछ बुरे हैं क्या? तो पहले तो आरोही उसकी तरफ देखने लगती है और फिर सोचती है बहुत देर तक, फिर कहती है ठीक है यार इतना कर लूँगी मैं। तो कश्मीरा कहती है थैंक यू सो मच यार ये सब समझने के लिए, मुझे लगा था तू नहीं समझेगी और तू गुस्सा करेगी। तो वो कहती है यार किस किस से गुस्सा करूँ, तुझ पे गुस्सा करूँ, सब पे गुस्सा करती रहूँगी तो यार मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहती हुआ क्या है, तू इतनी अपसेट क्यों है? आई मीन आई नो कि तू अपसेट है मतलब जॉब की वजह से, बट जॉब की वजह से भी इतनी अपसेट कभी नहीं होती है। तू लाइफ में हर चीज़ मैनेज कर लेती है बट आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट है, कैन यू जस्ट टेल मी द रीज़न? तो रूही कहती है छोड़ ना यार ये सब चीज़ें छोड़ दे। तो कहती है प्लीज़ यार आई एम योर फ्रेंड यू कैन टेल मी। तभी वो उसे कहती है यार पता है मेरी तो लड़ाई किसी से भी नहीं है, ना मैं जोसेफ को जानती हूँ ना पर्सनली कौन है वो बंदा, पर मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो अश्विनी का दुश्मन है और अश्विनी से मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ, वो मेरा प्यार है। और अगर वो मेरा प्यार भी नहीं होती, तो अगर वो मेरी दोस्त होती तो भी मैं उसके लिए इतना सब कुछ करती। वो मेरी फैमिली है, पर यार मैं उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की को अपने खुद के लिए स्टैंड लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, मुझे इस बात का रहता है। वो ऑल द टाइम मुझे सिर्फ यही बोलती है कि मैं जोसेफ के पास जाती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ, उसके पैर पे गिर जाती हूँ और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यार मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो इतना सब कुछ सिर्फ उसी के चक्कर में लड़ रही हूँ। तभी वहां पर जो हमारी काश्मीरा आती है वो आरोही का हाथ पकड़ के बोलती है एक बात बोलूं, अश्विनी एक्चुअल में स्टैंड लेने से नहीं डरती है, वो डरती इस बात का है कि अगर वो दुनिया से लड़ने के लिए जाएगी तो उस ड्यूरेशन में उस लड़ाई में वो जीत तो जाएगी, पर वो कहीं ना कहीं तुम्हें खो देगी। तो आरोही जो होती है उसकी तरफ देख के बोलती है मुझे खो देगी मतलब? तो कहती है यार वो तुझे तकलीफ में नहीं देख पाती है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे ना डर इस बात का नहीं है कि वो जोसेफ से लड़ने के लिए, वो तेरे लिए झुकने के लिए तैयार है, वो अपने लिए नहीं झुक रही है। तो आरोही कहती पर मैंने तो उसे बोला भी नहीं है। तो कहते कि हाँ तूने नहीं बोला है, पर उसे डर पता है किस बात का हो रहा है, कि तेरी जिंदगी और हेल ना हो जाए। उसे दर्द होता है कि जब तू फालतू का जा जा के स्ट्रगल करती है, रोती है, लोगों के सामने गिड़ गिड़ा रही है और ये सब चीजें हो रही है, उसे इस बात का डर लग रहा है और ये सब डर की वजह से वो झुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि अगर यार झुकने से बात खत्म हो रही है तो मैं कर लेती हूँ। वो तुझसे बहुत प्यार करती है और वो तुझे दर्द में नहीं देख पा रही है, इस वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, तू बिल्कुल भी सही है अपनी जगह, पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझ। वो ये है क्योंकि यार जब कॉलेज टाइम में तुझे याद है बहुत ज़्यादा पंगे हुए थे। तो कहती है कि हाँ वो टीचर वाला ना जब हमारे साथ ऐसे हुआ था, तो कहती हाँ वो भी पॉलिटिशियन की बेटी थी। तो उस समय भी अश्विन ने मेरे पास आकर बहुत रोया था। तो कहती कब की बात है? तो जो हमारी कश्मीरा रहती है वो फ्लैशबैक की तरफ जाती है और उसे याद बताती है कि उस दिन जब खाना पीने के लिए
हॉस्टल में खाना पीना देने के लिए तुम लोगों को मना कर दिया था और तुम्हें पूरे तरीके से बॉयकॉट कर दिया था। मतलब बॉयज़ हॉस्टल्स में अश्विन को बॉयकॉट कर दिया था और गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें बॉयकॉट कर दिया था। तब उस ड्यूरेशन में अश्विन जो था वो बाहर घूमने के लिए गया था, मतलब बाहर भागते हुए गया था कि मार्केट से कुछ तुम्हारे लिए खाना खरीद के ले आए। तो उसके पास जेब में पैसे भी नहीं थे, पर उसके पास सिर्फ 12 रुपए थे, तो वो एक वड़ा पाव लेकर आया था। जो वड़ा पाव उसने लाकर तुझे दे दिया था खाने के लिए, तुझे याद है? तो आरोही कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो उसने वड़ा पाव तुझे दिया था और तू बड़े अच्छे से खा रही थी और बोलती है थैंक यू अश्विन, तूने वड़ा पाव खाया कि नहीं? तो अश्विन ने कह दिया था कि हाँ मैंने खा लिया है, जबकि अश्विन ने उस दिन वड़ा पाव नहीं खाया था और वो थोड़ा अपसेट था और वहाँ पर जाके एक गार्डन के एरिया में वो बैठा हुआ था। तभी मैं उसके बाजू में आकर बैठी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुझे? तूने झूठ क्यों बोला कि वड़ा पाव तूने खा लिया था? क्योंकि मुझे पता था तेरे पॉकेट में सिर्फ 11 रुपए हैं और तूने वड़ा पाव नहीं खाया था। ये ले सैंडविच, चल सैंडविच खा। उस दिन वो सैंडविच खाते खाते बोल रहा था कि कैशमीरा, मुझे ना खुद की फिक्र नहीं है। देखो मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, जिसे जिसके माँ बाप ने ही ठुकरा दिया है उसे सोसाइटी कैसे अपनाएगी? पैदा करने वाले माँ बाप ही मुझ पे धिक्कार करते हैं। पैदा करने वाले माँ बाप मुझे मुझे ये सोचते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी मुझे पैदा करके। जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा और आज उनका बेटा अगर उन्हें आके बोलता है कि वो अंदर से लड़की फील करता है, तो मेरी माँ वो समझने के बजाय उल्टा मुझ पे गुस्सा करती है, मुझे डांटती है कि क्या है ये है, मैंने एक लड़का मांगा था वो भी मुझे भगवान ने ढंग से नहीं दिया, ये वो सब लोग ऐसे मुझे कोसते हैं। तो मुझे ना दर्द नहीं होता, क्योंकि और जब मेरे को सब लोगों ने ठुकरा दिया है तो मैं क्या करूं? मुझे तो इतना दर्द होता है कि क्या। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा दर्द होता है कि आरोही ये सब चीज़ें फेस कर रही है, जबकि उसकी इन सब चीज़ों में कोई गलती ही नहीं है। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आरोही को अकेले ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। इसलिए ना मैं इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं भी जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ और उसे बोल देता हूँ कि तुझे जो करना है तू कर ले, पर प्लीज़ मेरी आरोही को छोड़ दे। मैं नहीं चाहता हूँ। कश्मीरा ये सारी बातें सुन रही रहती है और अश्विन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, देख अश्विन, तू अपनी जगह सही है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी वजह से आरोही को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, आरोही दर्द में है, आरोही को सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है तू अपनी जगह, मैं गलत नहीं बोलूँगी। पर सोच, आरोही ये सब करने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि वो तेरे स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहती है। वो तेरी एक्चुअल में तेरी डिग्निटी, तेरी तेरी आइडेंटिटी के लिए लड़ना चाहती है। और अगर उसी में तू उसका साथ नहीं देगा तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बन। उसको समझा कि मैं हूँ तेरे साथ। तू अगर बार बार उसे बोलेगा कि यार आरोही हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, यही बोलता जाएगा ना, वो एक टाइम के बाद टूट जाएगी। उसे ये बोल जो होगा देखा जाएगा, हम कर लेंगे। अपने अपने आप झुकने की तैयारी मत कर, क्योंकि वो नहीं झुकेगी। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग साथ पढ़े हैं, हम चीज़ करें। वो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से डरती नहीं है कि कल क्या होगा, रिजल्ट होगा। बट वो डरती पता है किस चीज़ से? कि तू हर चीज़ के लिए झुक जाएगा। वो जिसके लिए स्टैंड ले रही है, अगर वो ही इंसान झुक जाए तो वो तो उसका पूरा, बोलते ना, एक एक प्रोत्साहन पूरा टूट जाएगा। एंड शी इज़ लाइक कि वो मोटिवेट होने के बदले वो डीमोटिवेट होती जाएगी। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकता है तो उसकी वीकनेस भी मत बन। बी क्वाइट, चुपचाप रहे। ओके, वो जैसा कर रही है उसे करने दे। अगर वो तुझे किसी चीज़ के लिए सजेस्ट करती है तो बस उसकी बातें सुन और सजेस्ट कर और वहीं पे वहीं कर। फालतू का इन सब चीज़ों पे मत उलझ। ओके, बस यही बताना था। तो अश्विन ये बात को समझ जाता है और जहाँ पर जो कश्मीरा रहती है वो सारी बातें उसे बताती है कि उस समय भी ये चीज़ें आरोही हुई थी। तो आरोही कहती है यार, पर तूने उसे सब कुछ सही समझाया लेकिन वो आज भी ये बात नहीं समझ रही है। तो कहती है आज भी उसे समझाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो भूल गई होगी मेरी सारी बातें, पर अगर हम उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। तो वह कहती है कि हाँ, पर चल,
चल ठीक है, अब तू इवेंट्स का मुझे सारी चीज़ें बता दे, मैं इवेंट्स की तैयारी कर लेती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम अश्विनी को देखते हैं, तो अश्विनी अपने लैपटॉप्स में उठा के पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी। जब वो अश्विन था, वो तब की फ़ोटोज़ देख रही थी, तभी उसे एक फ़ोटोज़ और दिखती है जहाँ पर जो हमारी जो कश्मीरा रहती है, वो उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और आरोही ने ये फ़ोटो स्नैप मतलब एकदम गलती से खींच ली थी। तभी वो ये फ़ोटोज़ को देखता है और अश्विनी अपने फ्लैशबैक पे जाती है, तो वो ये दिन तब का रहता है कि जब जो कश्मीरा रहती है वो आई थी अश्विन की तरफ और उसे जम के मार रही थी, अपने बैक से जम के उसके कमर पे मार रही थी और वो आ करके बच रहा था। और वो उसे बोलती है कि क्यों रे नालायक, मैंने तुझे बोला था ये काम करने के लिए, तूने ये काम छोड़ के ये काम किया। तो तभी वो कहता है कि आरोही को नहीं पसंद था ना ये, इसलिए मैंने नहीं किया। तभी वो कहता है कि आरोही का पिट्ठू कहीं का, आरोही आरोही करता रहता है, जब देखो आरोही के लिए तुझे हर काम करने रहते हैं ना, मैं तुझे कुछ बोलूं तुझे मेरा काम नहीं दिखता रहता है। तभी अश्विन बोलता है यार आरोही ने मुझे मना किया था। तो यही है, मतलब इस चक्कर में तू मारने जा रहा है यार, आरोही ने बोला था यार मुझे, तो मैं क्या करूं। तभी वहां पे कश्मीरा बोलती है अगर आरोही की इतनी बातें सुनता है ना तो उसके स्वाभिमान के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है आकर। आरोही वो लड़की है जो कभी किसी की चीज पे झुकेगी नहीं, तो तू ये बात ध्यान रख। और अगर तुझे उसकी लाइफ में कुछ बनना है तो उसकी स्ट्रेंथ बन, उसकी वीकनेस नहीं। और उसकी स्ट्रेंथ तू कब बनेगा, जब तू उसको हर चीज़ के लिए उसका सपोर्ट करेगा। ये बात उस समय कश्मीरा ने अश्विन को उस समय कही थी जब वो उसे मार रहा था। और वो मार भी इसलिए रहा था क्योंकि आरोही ने कश्मीरा से एक बेट लगाई थी और उस बेट पे एक्चुअली में कश्मीरा जीत जाती अगर अश्विन उसकी मदद करता, पर उसने आरोही को जिताया और इस वजह से कश्मीरा उसे बहुत ज़्यादा मार रही थी। तभी वो उसे बोलता है कि आरोही को हर्ट हो जाता है इसलिए। तभी कश्मीरा उसे बोलती है कि तुझे आरोही की जब इतनी फिक्र रहती है तो उसकी स्ट्रेंथ बनना, उसकी वीकनेस मत बन। और आज वही बात अश्विनी को वो फोटो देखते हुए याद आती है और अश्विनी स्माइल करने लग जाती है, मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे अब उसकी स्ट्रेंथ बनना है। मैं नहीं जाऊंगी जोसेफ के पास और ना मैं जाकर उससे भीख मांगूंगी। अगर ये बात पता चली तो बहुत हर्ट हो जाएगा। तभी वो वहां से फोन उठाती है और आरोही को फोन करती है। आरोही बोलती है कि हाँ अश्विनी बोलो क्या काम है। तो कहती है बेबी अभी भी मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो। तो वो कहती है क्या काम है अश्विनी, मुद्दे की बात करो, मुझे बहुत सारा काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। तो कहती है आई एम सॉरी, मैंने जो आज आपके साथ बकवास करी है मैं वो नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टू बी योर स्ट्रेंथ, आई डोंट वॉन्ट टू बी योर वीकनेस। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। आरोही जब ये बात सुनती है तो उसे मुस्कुराहट भी होती है, लेकिन वो भी तो एटीट्यूड वाली रहती है, तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, अच्छा मुझे ज़रूरी काम है, मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी वहाँ पे अश्विनी कहती है प्लीज़ माफ़ तो कर दो ना। तो वो कहती है कि हाँ माफ़ कर दूंगी अगर तुम मेरी फेवरेट चीज़ बना के रखोगी। तो वो कहती है अरे वो क्या है। तो आरोही बोलती है इतना भी नहीं पता तुम्हें, चलो मैं रख रही हूँ फोन। और ऐसे कह के वो इवेंट के वहां पर चली जाती है और करने के लिए। अश्विनी यहाँ पर सोचती है कि इसकी फेवरेट चीज़ों की तो लिस्ट इतनी बड़ी है, उसमें से कौन सी फेवरेट रखूं, पता कर तो गई नहीं है। वो सोच रही रहती। तभी वो वहां पर ना एक वीडियो देखती है जहाँ पर एक केक बन रहा रहता है। एक ओरियो का केक होता है, वो बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो उसके पास कुछ पॉकेट में पैसे रहते हैं, तो वो कहती है कि मैं केक तो नहीं खरीद सकती हूँ और केक बना भी नहीं सकती हूँ। केक तो मतलब इतना महंगा होता है, मैं नहीं बना सकती हूँ। तो मैं ओरियो का केक बना लेती हूँ। तो फिर वो जाती है वहाँ पे ओरियो का केक बनाती है, बहुत अच्छा डिलीशियस सा केक बनाती है और उसे फ्रिज में रखती है, ठंडा करती है और उसमें ना थोड़े से जो चॉकलेट्स के स्लाइस होते हैं, जैसे चॉकलेट्स को मेल्ट करके उसको फिनिशिंग देती है। फिर उसमें ना छोटी छोटी क्या बोलते हैं जैम्स लगाती है और उसे बहुत प्यार से डेकोरेट करती है। दूसरी तरफ जो आरोही रहती है वो पूरा इवेंट में जाती है, वहाँ पे वो बंदे से मिलती है, बताती है कि कश्मीरा ने उसे भेजा है और वो उसे काम बताता है और इस चक्कर में लग जाती है।
पूरा दिन इसी तरीके से बीतता है। जब शाम को कश्मीरा जब फ़ोन करती है आरोही को, तो आरोही कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ, मैंने सारा तेरा काम कर दिया है। तो कश्मीरा बोलती है थैंक यू सो मच यार, पर तुझे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई ना कुछ काम करने में? तो कहती है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, मैं खुश हूँ, मैंने कर लिया है, मैं ये काम कर लूँगी, तू टेंशन मत ले। ये सुनकर यहाँ पर कश्मीरा भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। थोड़ी देर में आरोही जब घर जाती है तो घर पर देखती है तो लाइट्स ऑफ रहती है। आरोही बोलती है कि घर पे लाइट्स ऑफ है, मतलब अश्विनी कहीं चली तो नहीं गई? और फिर वो एकदम से लाइट्स ऑन करती है, तो जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो एक डिम लाइट्स ऑन होती है। मतलब उसने वो जो बाहर की जो अपन दिवालियों के टाइम पे जो लाइटिंग्स नहीं लगाते हैं, वो सारी लाइटिंग से घर को डेकोरेट किया था। ये देखकर आरोही काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि वाओ इतना अच्छे से डेकोरेट किया है, और वो बहुत खुश होती है। फिर कहती है अश्विनी, तो अश्विनी उसके सामने आती है और वो नाइट सूट पहनी रहती है, बहुत क्यूट सा नाइट सूट पहनी रहती है, हाफ रहता है उसका, छोटा सा रहता है, मतलब हाफ नाइट सूट रहता है, और वो उसे बोलती है कि वाओ दिस इज़ नाइस। तो कहती है वॉशरूम में जाओ, मैंने कपड़े रखे हुए हैं, तुम बात करके आ जाओ, और पानी भी गर्म है। तो कहती वाओ ये सब गेस्चर क्यों कर रही हो तुम? तो कहती जाओ ना। और वो उसका बैग वैग लेती है, उसे रखती है, उसे पहले तो एक कप पानी पिलाती है और फिर उसे नहाने के लिए भेज देती है। जैसे ही आरोही वहाँ से नहाकर निकलती है तो वो देखती है कि अश्विनी ने एक छोटी सी टेबल पे वो केक रखा है और उसके आजू बाजू बहुत प्यारी सी चीज़ें रखी है। वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर बोलती है कि वाओ दिस इज़ नाइस। और वो केक कटिंग करके उसे बोलती है कि खाओ। और वो दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तभी जो अश्विनी रहती है उसके जो लिप के साइड में केक लगा हुआ रहता है, तो आरोही पहले इशारों से बोलती है कि यहाँ तुम्हारे लेफ्ट चिक्स के वहाँ पर केक लगा हुआ है, उसको हटाओ। पर वो समझती नहीं है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आरोही खुद उसके करीब जाती है, उसकी टंग से वो लिक कर लेती है वो केक को। अश्विनी थोड़ी सी घबरा जाती है और थोड़ी सी शर्माने लग जाती है। आरोही ये देख के और उसे खुशी होती है और वो फिर से और करीब जाती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और वो बहुत डीपली एक दूसरे के लिप को किस कर रही रहती है। आरोही अश्विनी को अपनी गोदी पे बिठाती है और उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, और जहाँ पे अश्विनी भी उसे किस कर ताक कर रही रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखने आगे होता है क्या। आई नो मैं गलत टाइम पे रोक रही हूँ, बट मेरे थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आपने देखा होगा बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं बहुत कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे पता है, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस है और 2-2 मिनट में मुझे कोई ना कोई कुछ बुलाता रहता है, साउंड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा से फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो साउंड्स हैं, तो आप प्लीज़ इग्नोर करिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है मतलब रिकॉर्ड भी करना और बीच बीच में डिस्टर्बेंस होना। तो शायद हो सकता है बहुत सारे फ्लॉस मिलेंगे आपको, थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होगी, तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि आप इग्नोर कर लो, प्लीज़ इग्नोर जो भी फ्लॉज हुए हैं, क्योंकि मैं किस कंडीशन में ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।